माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखिए आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का एसएसटी की बुक से लुकिंग एट अवर वर्ड। ठीक है, तो चलो विदाउट डिले हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। वी नो, हम जानते हैं द अर्थ इज़ राउंड, कि जो हमारा अर्थ है वो कैसा है भाई, वो राउंड है एंड हैज़ वाटर बॉडीज़, उसके ऊपर वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि नदियाँ हैं, जैसे कि ओशंस हैं। ठीक है, और क्या जानते हैं हम इसके बारे में कि भाई हमारी अर्थ पे माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं और डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान हैं। ठीक है, हाउ एवर फिर भी सिंस द अर्थ इज़ सो बिग, क्योंकि अर्थ बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ इट लुक्स फ्रॉम फार अवे। तो ये सोचना भी मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि बहुत दूर से कैसे दिखाई देती होगी। एंड दैट इज़ वाई, यही रीज़न है वी यूज़ ग्लोब्स एंड मैप्स, हम ग्लोब्स और मैप्स का यूज़ करते हैं टू हेल्प अस अंडरस्टैंड। इसकी वजह से हम समझ पाते हैं द शेप एंड फीचर्स ऑफ अवर अर्थ बेटर, अर्थ की शेप को, अर्थ के फीचर्स को बेटर तरीके से, क्योंकि इतनी बड़ी अर्थ आप ऐसे तो देख नहीं सकते, तो हम ग्लोब और मैप की मदद से इसको समझ पाते हैं, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट आता है भाई ग्लोब्स क्या होते हैं। ग्लोब्स, अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है, मॉडल है। अब आप देखो स्कूल में ग्लोब रखे हुए हैं, आपने ज़रूर देखे होंगे। तो क्या ऐसी हमारी अर्थ दिखती है बेसिकली, यहाँ पर ओशंस हैं, यहाँ पर कंट्रीज़ हैं, कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कौन से ओशंस कहाँ पर है, ये सब हम ना ग्लोब पे देख पाते हैं। कौन सी कंट्री किस कंट्री की नेबर है, हमें सब ग्लोब से समझ आ जाता है। लाइक द अर्थ, जिस तरह से अर्थ होती है, इट इज़ राउंड इन शेप, तो ग्लोब भी जो है वो राउंड होता है शेप में, बट मच स्मॉलर इन साइज, बट बहुत छोटा होता है साइज में, सो दैट वी कैन ईजिली सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, और इसी वजह से हम अर्थ के अलग अलग पार्ट्स को इसमें देख पाते हैं। वी कैन ऑल्सो मूव अ ग्लोब राउंड एंड राउंड, हम ग्लोब को उंगली लगाई और गोल गोल हम घुमा सकते हैं ना, अपने हाथ से हिला हिला के हमसे राउंड एंड राउंड घुमा सकते हैं, सो दैट इट रोटेट्स जस्ट लाइक द अर्थ डज। इसी तरीके से जो हमारी अर्थ है वो भी रोटेट कर रही है ना। धरती जो है हमारी अपने एक्सिस पर घूम रही है, और अपने एक्सिस पर घूमते घूमते वो किसका चक्कर लगा रही है, वो सूरज का भी चक्कर लगा रही है। अपने एक्सिस पर घूमते घूमते धरती जो है वो सूरज का भी चक्कर लगा रही है। अ ग्लोब कैन बी हेल्ड इन द हैंड, हम ग्लोब को हाथ में मतलब पकड़ सकते हैं और पुट ऑन द टेबल, हम ग्लोब को टेबल पे भी रख सकते हैं। वी कैन क्लियरली सी, हम देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली लैंड एंड वाटर बॉडीज़, यानी हम ज़मीन देख सकते हैं, हम वाटर बॉडीज़ देख सकते हैं, जैसे कि हम रिवर्स देख सकते हैं, हम सीज देख सकते हैं, हम ओशंस देख सकते हैं। कहाँ पर हम ग्लोब में ये सब चीज़ें देख सकते हैं। ग्लोब्स हेल्प अस टू सी व्हाट द अर्थ लुक्स लाइक, ग्लोब हमें मदद करते हैं समझने में कि अर्थ कैसी दिखती है। बट देर आर सम प्रॉब्लम्स विद यूजिंग ग्लोब्स, अब ग्लोब्स को यूज़ करने में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। पहली बात आती है वी कैन नॉट सी द एंटायर अर्थ एट अ सिंगल टाइम, हमें पूरा का पूरा अर्थ एक ही सिंगल टाइम पे तो नज़र नहीं आ पाता। ऑन दैम ग्लोब्स शो करते हैं ओनली 1/2 ऑफ द अर्थ एट अ टाइम, हमें ग्लोब ना आधा ही दिखाई देता है। अब आप हाथ से हिलाओगे ना तो फिर आपको दूसरा वाला पार्ट दिखाई देगा, या आप दूसरी साइड जाओगे तभी आपको दिखाई देगा। ग्लोब में हमें एक बार में एक ही साइड दिखाई देती है। द अर्थ इज़ वेरी बिग, जो हमारा अर्थ है वो बहुत बड़ा है, एंड ग्लोब्स आर स्मॉल, तो इतनी बड़ी अर्थ को इतने छोटे से ग्लोब पे दिखाना इट्स डिफ़िकल्ट। तो दिस इज़ वाई, यही कारण है कि ग्लोब्स डू नॉट शो प्लेसेस इन ग्रेट डिटेल, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आप नहीं जा सकते क्योंकि ग्लोब छोटा है और अर्थ बहुत बड़ी है। दे आर डिफ़िकल्ट टू कैरी, और ग्लोब को जगह जगह ले जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। व्हेन वी नीड टू लुक एट प्लेसेस ऑन द अर्थ इन डिटेल वी यूज़ मैप्स इंस्टेड ऑफ ग्लोब्स। अब क्या होता है, यहाँ आती है मैप की कहानी, कि जब भाई हमें समझ में आ गया कि ग्लोब्स जो हैं वो इतना आसान नहीं है ग्लोब पे डिटेल्स वगैरह देखना, तो जब हमें डिटेल्स वगैरह देखनी होती है किसी चीज़ की तो हम यूज़ करते हैं मैप्स का। मैप क्या होते हैं भाई, मैप इज़ अ ड्राइंग, मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द इंटायर अर्थ, पूरी अर्थ की ड्राइंग होती है एक तरीके से, या फिर पार्ट ऑफ इट, यानी कि पार्ट ऑफ इट मतलब कि हम दिल्ली का भी मैप बना सकते हैं, लखनऊ का मैप बना सकते हैं, हम कोई भी छोटी जगह अपने घर का मैप भी बना सकते हैं, तो हम अर्थ के किसी पार्ट का भी मैप बना सकते हैं, पूरे अर्थ का भी मैप बना सकते हैं। इट कैन बी स्मॉल और लार्ज, मैप जो होते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। इट गिव्स मोर डिटेल देन अ ग्लोब, ये ग्लोब से भी ज़्यादा डिटेल देते हैं, एंड इज़ ऑल्सो ईजियर टू कैरी, इनको कहीं पर भी ले जाना आसान होता है। सो डिपेंडिंग ऑन योर नीड, तुम्हारी नीड पर डिपेंड करता है, तुम्हारी ज़रूरत पर डिपेंड करता है ना, कि तुम इनको कैसे यूज़ कर रहे हो। यू कैन यूज़ मैप्स ऑन द इंटायर वर्ल्ड और मोर डिटेल्ड मैप शोइंग ओनली वन सिटी और कॉलोनी, ये सब तुम पर है कि तुम जो पूरे इंटायर वर्ड का यूज़ करो, या डिटेल्ड मैप जो है किसी सिटी या कॉलोनी का बना सकते हो। ठीक है, मैप्स आर ड्रॉन ऑन पेपर, मैप्स जो हैं वो पेपर पे ड्रॉ किए जाते हैं एंड अदर मटेरियल्स पे ड्रॉ किए जाते हैं। सम मैप्स आर क्वाइट लार्ज, कुछ मैप्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, एंड कैन बी हंग ऑन द वॉल, हम उनको दीवारों पर टांग सकते हैं। सच मैप्स आर कॉल्ड वॉल मैप्स, इस तरह के मैप्स को हम वॉल मैप्स कहते हैं। अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एन एटलस, और जो मैप्स की बुक होती है उसको हम
एटलस बोलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, चलो लेट अस फाइंड आउट, चलो ये समझने की कोशिश करते हैं, खोजते हैं मोर अबाउट द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ के अलग अलग फीचर्स को दैट कैन बी सीन ऑन मैप्स एंड ग्लोब्स, जो कि देखे जा सकते हैं मैप्स पे और ग्लोब्स पे। लैंड फॉर्म्स की बात करें तो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, जो अर्थ का सरफेस है वो बना हुआ है लैंड से और वाटर से, यानी कहीं भूमि है तो कहीं पानी है। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, लगभग पूरी धरती का 3/4 भाग जो है वो पानी से भरा हुआ है, ठीक है। वाइल द रिमेनिंग इज कवर्ड विद लैंड, और जितना बचा हुआ है, यानी पूरी अर्थ को सोचो कि आपने 4 भागों में बांटा तो 3 भाग पानी है और 1 भाग जो है वो लैंड है। अ वेरी लार्ज मासेस ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट, बड़े बड़े लैंड के टुकड़े उनको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। सो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, कौन कौन से नाम याद करने हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे के सारे हमारे कॉन्टिनेंट हैं। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, क्वेश्चन बन के आ जाता है कि भाई कौन सा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, आंसर है एशिया। वाइल ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। कॉन्टिनेंट्स यूजुअली कंप्राइजेज ऑफ मेनी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स में क्या होता है, बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, एक ही कॉन्टिनेंट में काफ़ी कंट्रीज होती हैं। आवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द मैनी कंट्रीज दैट मेक अप द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। तो इंडिया जो है ना वो बहुत सारी कंट्रीज़ में से एक है जो एशिया के कॉन्टिनेंट में आती हैं, मतलब हमारा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट इवन, भाई सरफेस तो अर्थ का इवन नहीं है, उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, कहीं ऊपर कहीं नीचे ऐसा है। सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ बहुत ही रफ हैं, ठीक है, तो कहीं जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, जैसे कि पहाड़ी एरिया के साइड बिल्कुल रफ है एकदम, और हम जैसे दिल्ली नोएडा वगैरह की जगह है, ठीक है, तो वो फ्लैट जगह हैं। सम आर रेस्ड, कुछ उठी हुई जगह हैं, वाइल सम आर लो, जैसे पहाड़ी इलाके जो हैं उठे हुए हैं और जो दिल्ली विल्ली हैं वो जो हैं वो थोड़ा लो एरियाज़ में आ जाते हैं। सम आर कवर्ड विद रॉक्स, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो चट्टानों से ढके हुए हैं, कवर हैं, और सैंड से ढके हुए हैं। वाइल अदर्स हैं कवर्ड हैं जो कि प्लांट से कवर्ड हैं। तो दीज फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स। हम ये कहते हैं कि अर्थ पे वही विभिन्न प्रकार के लैंड फॉर्म्स होते हैं। सो देयर आर मेनी डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑन अर्थ, सच एज माउंटेन्स हैं अर्थ पे, प्लेन्स जगहें हैं, प्लेट्यूज हैं। वी कैन स्टडी द लोकेशन एंड फीचर्स ऑफ दीज लैंड फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ ग्लोब्स एंड मैप्स। तो हम ग्लोब्स की मदद से और मैप्स की मदद से इस तरह के जो स्टडी है इसको, मतलब इनकी लोकेशंस को हम जो है स्टडी कर सकते हैं। ओशंस की बात की जाए तो एन ओशन इज़ अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। ओशन का मतलब होता है बहुत बड़ी ऐसी बॉडी जिसमें बहुत सारा पानी होता है, ठीक है। ओशंस आर यूजुअली वेरी डीप, अक्सर तो ओशंस बहुत डीप होते हैं, बहुत गहरे होते हैं। सो देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड, 5 ओशन हैं वर्ल्ड में। द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन एंड द साउदर्न ओशन। पाँचों के नाम आपको याद होने चाहिए। द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा है, सबसे गहरा ओशन होता है वर्ल्ड का ये। द आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, और ये सबसे छोटा ओशन होता है वर्ल्ड में, ठीक है। ओशंस एंड सीज कंटेन सॉल्ट वाटर, ओशंस और सीज में होता है नमक वाला पानी, वाइल सीज आर स्मॉलर देन ओशंस। अब ये बात याद रखना है कि सी मतलब समुद्र, ओशन मतलब समुद्र, लेकिन सी समुद्र जो होते हैं, मतलब एक तरीके से सी जो होती है वो ओशन से छोटे होते हैं। बाय लुकिंग एट अ ग्लोब और मैप हमें ये बात पता चलती है। वी विल फाइंड, हम क्या पाएंगे, दैट द सी एंड ओशंस आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। द लेवल ऑफ द वाटर इन द सीज एंड ओशंस रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, हर जगह इनका लेवल जो है वो सेम रहता है, एंड नोन एज द सी लेवल, और इसीलिए हम इसको सी लेवल बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं। देयर फॉर, इसी वजह से द हाइट ऑफ द डेप्थ और द डेप्थ ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ, मतलब किसी भी चीज़ की हमें पहाड़ की हाइट नापनी है तो हम देखेंगे सी लेवल से देखते हैं, क्योंकि हर जगह ये सेम ही रहता है। तो सी लेवल से हम देखते हैं कितनी हाइट है या कितनी डेप्थ है, गहराई है किसी चीज़ में। हाइट ऊंचाई होती है, डेप्थ गहराई होती है, ठीक है। जो भी मेज़र की जाती है वो सी लेवल से मेज़र की जाती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से, जब हम कहते हैं दैट एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 9000 मीटर, दैट मीन्स वो सी लेवल से 9000 मीटर उड़ रहा है। वी मीन इट इज़ फ्लाइंग 9000 मीटर अबव द सी लेवल। कलर्स एंड सिम्बल्स ऑफ अ मैप, मैप में कलर्स होते हैं, मैप में सिम्बल्स होते हैं। व्हेन वी लुक एट मैप और ग्लोब, जब हम मैप्स को देखते हैं, हम ग्लोब्स को देखते हैं, वी कैन सी, हम देख सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस जो कि मार्क्ड होते हैं डिफरेंट कलर्स में, अलग अलग जगह अलग अलग कलर्स में मार्क होती है। ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, सीज हो गए, आर मार्क्ड इन ब्लू, तो पानी वाली चीज़ें ना ब्लू कलर में होती हैं। कॉन्टिनेंट्स आर मार्क्ड इन कलर अदर देन ब्लू, कॉन्टिनेंट जो है ब्लू के अलावा दूसरे कलर्स में होते हैं, जैसे कि ब्राउन कलर में, जैसे कि येलो कलर में। मैप्स ऑल्सो यूज सिम्बल्स, मैप में सिम्बल्स भी यूज़ किए जाते हैं, सो दैट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फीचर्स इन अ स्मॉल स्पेस, सो दैट छोटी सी जगह में ही आप जो है इनके फीचर्स को अच्छे से समझ पाएंगे। द कलर स्कीम एंड सिम्बल्स आर यूज इन ऑल द मैप्स, हर मैप में कलर स्कीम यूज़ की जाती है, हर मैप्स में जो है वो सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं, सो दैट जो भी है
हम उससे सीख सकें, उसे समझ सकें, रीडिंग कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें मैप्स को बहुत ही आसानी से। अब बात करते हैं डायरेक्शंस ऑफ द मैप की। तो वी कैन लोकेट प्लेसेस ऑन द मैप। हम मैप में जगहों को जो है लोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 मेन डायरेक्शंस। 4 मैप में मेन डायरेक्शंस रहती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इफ़ यू लुक एट अ वॉल मैप, अगर आप वॉल मैप को देखते हो यू विल सी, आप देखोगे दैट द नॉर्थ डायरेक्शन इज मार्क्ड ऑन इट्स टॉप। तो वॉल मैप में हमेशा जो है वो, मान लो ये वॉल मैप है तो नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा टॉप पे रहती है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको बाकी डायरेक्शन तो खुद ही पता चल जाएंगी। द बॉटम ऑफ द मैप विल बी मार्क्ड एज साउथ, नीचे की तरफ साउथ रहता है। योर लेफ्ट विल बी द वेस्ट वाइल योर राइट विल बी द ईस्ट। ऑल मैप शोज डायरेक्शन इन दिस वे। हर मैप में इस तरह से डायरेक्शन को शो किया जाता है। वी कैन फाइंड द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम कंपास कहते हैं। कंपास की मदद से हमें डायरेक्शंस पता चल जाती हैं। अ कंपास हैज़ अ निडल, कंपास में निडल यानी कि सुई होती है, दैट ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ उंगली करती है। वंस वी नो, जब हम जान जाते हैं एक बार द नॉर्थ डायरेक्शन, वी कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस ईजिली, तो हम दूसरी डायरेक्शंस को आसानी से पता लगा पाते हैं। कंपास हैज़ बीन इन यूज़ फॉर मोर देन 1000 ईयर्स ऑफ बाय सेलर्स। जो नाविक हुआ करते थे, समुद्री यात्रा किया करते थे, उनके द्वारा कंपास जो है वो हज़ारों साल से यूज़ किए जा रहे हैं डायरेक्शंस को पता लगाने के लिए, ठीक है, समुद्र में। अब चलो देख लेते हैं छोटे छोटे हमारे जो होते हैं ना बॉक्सेस जो छूटे हुए हैं, उनको एक बार कवर कर लेते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं पहले पेज में ये ग्लोब है, आपको पता होना चाहिए मैप क्या होता है भाई। मैप होता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब डायग्राम है ये, ठीक है, एरिया ऑफ लैंड का या सी का। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं मैप। मैप को तो वही डेफिनेशन हमको दे ही रखी है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड और सी, ठीक है। आगे देख लेते हैं कोई बॉक्स तो नहीं छूटा। ये क्या बता रखा है, ये लैंड है और देखो कितना सारा पानी है, देख सकते हो 3 भाग पानी हो गया, पूरा सिर्फ 1 भाग पे लैंड है, और फिर भी देखो लैंड इतना सारा है तो और कितनी बड़ी होगी। अब ये आ जाता है, ये भी देख लेते हैं। ये टर्की इज़ अ पार्ट ऑफ 2 कॉन्टिनेंट्स। टर्की 2 कॉन्टिनेंट का पार्ट, एशिया का भी है और यूरोप का भी है। वाइल मोस्ट ऑफ इट, जो ज़्यादातर इसका एरिया है ना, इज़ इन एशिया, ज़्यादातर इसका एरिया एशिया में है, और सम पार्ट्स इंक्लूडिंग द कैपिटल इस्तांबुल जो है वो है कहाँ पर, हमारे यूरोप में चला गया है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, क्योंकि इनमें से ना तुम्हारा एग्जाम का पेपर आ जाता है, सो बड़े ध्यान से देख लेना, कोई बॉक्स ना छूटे। द साउदर्न ओशन, प्रीवियसली जिसको हम कहा जाता था एंटार्क्टिक ओशन, साउदर्न ओशन को पहले एंटार्क्टिक ओशन कहते थे, इज़ द न्यूएस्ट ओशन, ये नया ओशन है, हैविंग बीइंग डिफाइंड एंड नेम्ड इन द ईयर 2000। तो 2000 में इसका नाम दिया गया था, दोबारा से इसको, ठीक है, डिफाइन किया गया था। और ये क्या बता रखा है, हाँ ये देखो ये आएंगे पेपर में, ठीक है, ये सिंबल्स आएंगे कि रेलवे का सिंबल कौन सा होता है, रिवर स्टेम का क्या होता है, ये फॉरेस्ट का सिंबल है, माउंटेन का सिंबल है, ठीक है, ब्रिज का ये बनाने के लिए में भी आ सकते हैं और टिक मार्क में भी आ सकते हैं। तो इनको अच्छे से कर लेना, इंडिया का मैप है तो ज़्यादा कुछ बता नहीं रखा इसमें। तो चलो भाई, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।